Welcome students to our YouTube channel SRK All-in-One Classes. Now today we are going to study class 9th chapter 2 is matter around us pure. This is the question mark, is matter around us pure. So let's start. आइए हम चैप्टर शुरू करते हैं. चैप्टर का जो टॉपिक है इज मैटर अराउंड अस प्योर, यानी कि हमारे आसपास जो मैटर है. मैटर क्या होता है? इन अर्लियर चैप्टर, इन प्रीवियस चैप्टर वी हैव ऑलरेडी स्टडीड. हम पढ़ चुके हैं मैटर के बारे में, मैटर क्या होता है और मैटर की कितनी स्टेट्स होती है, फिर उनकी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ चुके हैं और वो क्या प्योर होता है. तो मैटर जो होता है वो इट इज़ नॉट प्योर. अब जैसे वैसे तो जब हम कोई मार्केट से कोई चीज़ खरीदते हैं तो मार्केट शॉपकीपर होता है, हमको बोलता है कि ये प्योर है. जैसे फॉर एग्जांपल हम घी खरीदते हैं या बटर खरीदते हैं तो भी शुद्ध देशी घी लिखा रहता है उसके ऊपर. तो क्या वो साइंस की टर्मिनोलॉजी में वो प्योर है? तो साइंस की टर्मिनोलॉजी में वो प्योर नहीं है, क्योंकि वो एक मिक्सचर है. इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ फैट, प्रोटीन एंड अदर मिनरल्स. ओके, सो वो एक मिक्सचर है, वो प्योर नहीं है. तो प्योर क्या होता है साइंस की लैंग्वेज में? व्हाट इज प्योर? ठीक है. और मैटर जो हम पढ़ चुके हैं वो क्या, तो ऑल मैटर इनर अराउंड अस इज नॉट प्योर. ठीक है. तो ये दैट इज द लास्ट, ऑल द मैटर around us is not pure. It is the mixture maximum. ठीक है. It is all the matter. It means some matter is pure. It means matter is either pure or mixture. अब मैटर या तो प्योर होगा या फिर मिक्सचर होगा. अब प्योर क्या? प्योर एक वर्ड आता है सब्सटेंस. ठीक है. सब्सटेंस एक वर्ड होता है. मैटर जो होता है वो हम पढ़ चुके हैं. मैटर की 3 स्टेट्स होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस. सॉलिड ये हम पढ़ चुके हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस. प्रीवियस चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं. अब ये तो हमने पढ़ लिया भाई मैटर की 3 स्टेट होती है. अब प्योर मैटर जो होता है क्या होता है? मैटर एक सब्सटेंस होता है. इट इज ए सब्सटेंस. ठीक है. अब सबसे पहले अगर यहाँ पे वर्ड आया मिक्सचर. अब हमने एग्जांपल लिया था शुद्ध देशी घी. वो क्या है? वो एक मिक्सचर है. किसका मिक्सचर है? मिक्सचर ऑफ प्योर सब्सटेंसेस. ठीक है. अब मिक्सचर क्या होता है? Mixture is a combination and constitutions and components of pure substances. Mixture is a combination and components of pure substances and mixing of components. ठीक है. यानी कि मिक्सचर क्या है? जो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं उनका एक कॉम्बिनेशन. अब यहाँ पर एक वर्ड आया प्योर सब्सटेंसेस. अब आप बोलेंगे सर ये प्योर सब्सटेंसेस क्या है, ये हमको समझाइए. ठीक है. तो प्योर सब्सटेंसेस वो मैटर है. ठीक है. प्योर सब्सटेंसेस वो मैटर है. अब मैटर क्या होता है? मैंने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था. मैटर वो होता है जो इट इज मेड ऑफ टीनी पार्टिकल्स, स्मॉल पार्टिकल्स, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है. यानी कि उनके पार्टिकल्स को अब मैं और ज्यादा छोटे छोटे पार्टिकल्स में उसको कन्वर्ट कर सकता हूँ. कंटिन्यूस नहीं होता है. तो प्योर सब्सटेंस वो होता है अगर उसके पार्टिकल्स होंगे छोटे छोटे, उनको मैं फिजिकली प्रोसेस के द्वारा उनके जो कॉम्बिनेशन है उसको ज़्यादा सेपरेट नहीं कर सकता. ठीक है. अलग मैटर में, अलग अलग काइंड के मैटर में सेपरेट नहीं कर सकता. ठीक है. तो प्योर सब्सटेंस क्या होता है? देखिए, अब प्योर सब्सटेंस इज ए काइंड ऑफ मैटर. इट इज ए काइंड ऑफ मैटर that cannot be separated
that cannot be separated to any other kind of matter by only physical process. मतलब कि वो उस सब्सटेंस को हम प्योर कहेंगे, मतलब इसकी लैंग्वेज में, साइंस की लैंग्वेज में, वो चीज़ हमारे लिए यहाँ पर प्योर है। अब एग्जांपल की बात करूँ मैं, क्या एग्जांपल हो गया, समझ में आया? जैसे कि फॉर एग्जांपल है वाटर। वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, दिस इज द वाटर, ठीक है। हाइड्रोजन भी है, उसमें ऑक्सीजन भी है, दैट इज इट इज ए प्योर सब्सटेंस। क्या है ये? प्योर सब्सटेंस, ठीक है। ये प्योर सब्सटेंस होता है क्योंकि इट इज ए काइंड ऑफ मैटर, ये वो काइंड मैटर दैट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय एनी अदर काइंड ऑफ मैटर बाय ओनली फिजिकल प्रोसेस। इसको फिजिकल प्रोसेस के द्वारा मैं इसको सेपरेट नहीं कर सकता, इसमें से फिजिकल प्रोसेस से हाइड्रोजन अलग निकाल दूं और ऑक्सीजन अलग निकाल दूं, ठीक है। मैं फिजिकल प्रोसेस को सेपरेट नहीं कर सकता। इसके जो पार्टिकल्स होंगे, वाटर होता है, वाटर के छोटे छोटे पार्टिकल, वो भी H2O ही कहलाएगा। और उसको फिजिकली प्रॉपर्टी, फिजिकल या इसको मुझे सेपरेट करना होगा तो मुझे कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन करानी होगी, या केमिकली प्रोसेस से मैं इसको अलग करता हूँ, बट फिजिकल प्रोसेस में इसको अलग नहीं करता हूँ। तो ऐसे मैटर क्या कहलाते हैं? प्योर सब्सटेंस कहलाते हैं। और इन मैटर, प्योर सब्सटेंस का जो कॉम्बिनेशन होता है और मिक्सिंग होती है इन कंपोनेंट्स की, वो क्या कहलाती है? मिक्सचर कहलाती है। क्लियर? समझ में आया? अब प्योर सब्सटेंस दो टाइप के होते हैं, आइदर एलिमेंट होगा या कंपाउंड होगा, ठीक है। बट मिक्सचर फिर कितने टाइप के होते हैं वो हम पढ़ेंगे इसमें आगे, ठीक है। यहां तक समझ में आया आपको? अब आइए हम अब स्टार्ट करते हैं, मिक्सचर में चलते हैं। हाँ, तो अभी तक हमने पढ़ा था कि सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस क्या होता है। तो आइए अभी यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि सब्सटेंस या फिर मैटर दोनों मेनली टू टाइप के होते हैं, या तो प्योर सब्सटेंस होगा या मिक्सचर होगा। जो भी चीज़ हम देखते हैं वो मैटर होती है। दे ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, फर्स्ट इज प्योर सब्सटेंस एंड सेकंड इज मिक्सचर। अब प्योर सब्सटेंस क्या होता है? प्योर सब्सटेंस या तो एलिमेंट होगा या कंपाउंड होगा। एलिमेंट या कंपाउंड मीन्स फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, these are the elements, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, ओके, these are the elements। और कंपाउंड वाटर, सॉल्ट, शुगर, these are the examples of the element and compound। these are the this combination of this element and compound are pure substance, ओके। तो प्योर सब्सटेंस के बारे में पहले बात कर लेते हैं। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, मतलब क्या प्रॉपर्टीज है? इट इज मेड अप ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ पार्टिकल्स, सिमिलर या सेम काइंड ऑफ पार्टिकल्स। पहला तो ये सेम काइंड ऑफ पार्टिकल से मिलकर बना होता है, ठीक है। मतलब अगर, और इट इज होमोजीनियस, इट इज होमोजीनियस सॉल्यूशन। ये होमोजीनियस होता है। होमोजीनियस सॉल्यूशन का मतलब आप लिक्विड से मत समझिए, इट इज होमोजीनियस का मतलब ये होता है कि हाइड्रोजन में अगर कोई गैस है हाइड्रोजन, तो उसके किसी भी एक पार्टिकल का फॉर्मूला भी H2 ही होगा, ठीक है। छोटे छोटे पार्टिकल का फॉर्मूला, ठीक है। इट इज होमोजीनियस। और क्या प्रॉपर्टी हो सकती है? ठीक है, बोथ एलिमेंट एंड कंपाउंड आर बोथ एलिमेंट एंड कंपाउंड आर प्योर सब्सटेंस। ये दोनों प्योर सब्सटेंस है, ठीक है, आर प्योर सब्सटेंस। और क्या हो सकता है? इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आर फिक्स्ड। इनका जो होता है फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी फिक्स होता है, ठीक है। एंड फिक्स केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है। इनका पर्टिकुलर केमिकल फॉर्मूला होता है जो मिक्सचर में नहीं होता। तो इनका मैं लिखता हूँ have fixed chemical composition। एक केमिकल कंपोजिशन फिक्स होती है। जैसे वाटर को मैं लिखूंगा H2O, साल्ट का भी एक फॉर्मूला होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड, शुगर का एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। इसको एक फॉर्मूले की फॉर्म में मैं केमिकली कॉम्पोजिशन की फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो और क्या हो सकता है प्योर सब्सटेंस? तो इनको मैं सेपरेट नहीं कर सकता फिजिकल प्रोसेस के द्वारा, कैन नॉट बी सेपरेटेड
बाय फिजिकल प्रोसेस। किसी फिजिकल प्रोसेस के द्वारा मैं इसको सेपरेट नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल जैसे वाटर का फिजिकल प्रोसेस क्या हो सकता है, जैसे वाटर से हमने पढ़ा था लास्ट चैप्टर में, प्रीवियस चैप्टर में, आइस से क्या अगर फिजिकली उसमें चेंज करूँ, टेम्परेचर अगर मैं बढ़ाऊँ तो क्या चेंज होता है, उसमें लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। लिक्विड में अगर वो टेम्परेचर बढ़ाऊँ तो वेपर बन जाती है, बट उसका जो केमिकल कंपोजिशन है, जो सब्सटेंस है, वो तो वाटर H2O ही रहेगा वाटर का। उसका मैटर का स्टेट चेंज हो रहा है, ध्यान रखिए दोनों में फर्क है। मैटर का क्या चेंज हो रहा है, स्टेट चेंज हो रहा है, बट वो प्योर सब्सटेंस है, वो सब्सटेंस वही है, वाटर ही है, उसको वेपर बोल लीजिए, आइस बोल लीजिए, वो फॉर्मूला उसका H2O ही रहेगा। तो वो फिजिकल प्रोसेस के द्वारा मैं उसको सेपरेट नहीं कर सकता, ठीक है। अब ये तो हो गया प्योर सब्सटेंसेस। अब मिक्सचर क्या है, मिक्सचर जैसा हम जानते हैं, मिक्सचर इज ए कॉम्बिनेशन, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस। ये कॉम्बिनेशन है दो और या दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंसेस। अब प्योर सब्सटेंसेस में क्या क्या आ गया, एलिमेंट आ गया या फिर कंपाउंड है, या तो मैं एलिमेंट ले लूं या कंपाउंड ले लूं। तो इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस, ठीक है। प्योर सब्सटेंसेस में ब्रैकेट में दिया है तो एलिमेंट होता है, कंपाउंड होते हैं। इन ए फिक्स्ड रेशियो और प्रोपोर्शन, ठीक है, या तो फिक्स्ड रेशियो या प्रोपोर्शन में वो होते हैं। अब फॉर एग्जांपल जैसे एग्जांपल सबसे अच्छा है नींबू पानी, ठीक है। इंग्लिश में इसको लेमोनेड भी बोलते हैं, लेमोनॉइड। अब नींबू पानी क्या होता है, नींबू पानी में क्या क्या मिलाते हैं हम, ये एक मिक्सचर है। कैसे, फॉर एग्जांपल ये वाटर का मिक्सचर है, वाटर, इसमें क्या क्या होता है, वाटर होता है और लेमन जूस होता है एंड सॉल्ट प्लस शुगर, इतनी चीजें होती है। देखिए शुगर एक कंपाउंड है, सॉल्ट एक कंपाउंड है, लेमन जूस इट इज आल्सो एक ऑर्गेनिक मैटर, एंड वाटर इज आल्सो ए कंपाउंड। सो इन सबको मैं कॉम्बिनेशन मैंने बना दिया, तो ये क्या बन गया, मिक्सचर लग गया एक पर्टिकुलर रेशियो है प्रोपोर्शन में। बट इसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है, देखिए इसकी ये प्रॉपर्टी होती है, इसका कोई फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता, ठीक है। इट नॉट हैज, अब जो प्योर सब्सटेंस की जो प्रॉपर्टीज होगी उसी के उलट या उसी के अकॉर्डिंगली इसकी प्रॉपर्टीज होगी, या उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर्टीज नहीं होगी। देखिए सिमिलर काइंड ऑफ पार्टिकल्स, ये सेम काइंड ऑफ पार्टिकल नहीं होते, इसे कॉम्बिनेशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ एलिमेंट एंड, या फिर ओवर कर दीजिए इसको कंपाउंड, इनके पार्टिकल्स का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। सेकंड क्या हो सकता है, सेकंड इट इज ए अब मिक्सचर, इट इज आइदर ए होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस, इट मे बी होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस, या तो होमोजेनियस होगा या हेटेरोजीनियस होगा। अब आप कहेंगे सर होमोजीनियस तो समझ में आता है एक जैसा, हेटेरोजीनियस ये मैं आगे पढ़ाऊंगा, इसके जो दो अलग अलग टाइप होते हैं वो अलग टाइप हम आगे पढ़ेंगे। इसका कोई फिक्स, देयर इज नो फिक्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इसका कोई फिक्स मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट नहीं है, ठीक है। अब लेमन में जूस में अगर मैं सॉल्ट की मात्रा को कम ज़्यादा कुछ कर दूं तो उसका पर्टिकुलर, उसकी कोई जो प्रॉपर्टीज होगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज, वो जो उसके पर्टिकुलर कंपोनेंट्स होंगे उसकी ही प्रॉपर्टीज इसमें होगी। नो फिक्स्ड केमिकल कंपोजिशन, नो केमिकल कंपोजिशन, इसको किसी केमिकल कंपोजिशन से मैं नहीं लिख सकता। अब आप बोलेंगे मेरे को सर वाटर का तो आपने फॉर्मूला लिख दिया, सर नींबू पानी जो लेमोनेड है उसका भी आप फॉर्मूला लिख के बताओ, तो मैं नहीं लिख सकता क्योंकि इसका कोई केमिकल कंपोजिशन या केमिकल फॉर्मूला नहीं है, ये मिक्सचर का एक, ठीक है। इसको मैं फिजिकली प्रोसेस से मैं सेपरेट कर सकता हूँ, इट कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोसेस, या इट मे बी सेपरेट कर भी सकते हैं, इट मे बी सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोसेस।
और इसकी जो प्रॉपर्टीज होती है, इसकी जो इनके जो कंपोनेंट्स होंगे, कौन से कंपोनेंट्स, वो कंपोनेंट जो इसमें मिक्स होते हैं इनको कंपोनेंट बोलेंगे। अब नींबू पानी मेरा एक मिक्सचर हो गया, नींबू पानी क्या हो गया, मिक्सचर है। वाटर, लेमन जूस, सॉल्ट और शुगर, ये क्या हो, दिस आर कॉल्ड कंपोनेंट्स। अब नींबू पानी के मेरा कहलाएगा मिक्सचर, ठीक है, और वाटर, जूस, लेमन, सॉल्ट, ये मेरे क्या है, ये कहलाते हैं कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर, कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर्स, ठीक है। अब आप पूछेंगे इस मिक्सचर के कंपोनेंट्स क्या हैं, तो हमारे कंपोनेंट्स ये हैं, ठीक है। दो प्रॉपर्टीज ऑफ द मिक्सचर इज सेम एज द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपोनेंट्स, मतलब इसकी कोई नई प्रॉपर्टी नहीं होती है। प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर रिमेन सेम एज द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स की जो प्रॉपर्टीज होगी वही प्रॉपर्टी मिक्सचर की होगी, कोई अलग से इसकी नई प्रॉपर्टीज नहीं बन जाती। तो ये मैं हमारे दो अलग अलग क्लासिफिकेशन हो गया, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर का। अब हम यहाँ पढ़ेंगे मिक्सचर के बारे में, डिटेल में पढ़ेंगे होमोजेनियस क्या होता है, हेटेरोजेनियस क्या होता है। तो मिक्सचर हमने मिक्सचर की डेफिनेशन पढ़ ली, और मिक्सचर के दो टाइप्स होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स, आइदर होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस। अब होमोजेनियस मिक्सचर और हेटेरोजेनियस मिक्सचर क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। होमोजेनियस ये मिक्सचर होता है जब दो में पर्टिकुलर लिक्विड या सॉलिड या गैसेस, या एक लिक्विड एक गैस, कोई दो पार्टिकुलर, दो सब्सटेंस या तीन सब्सटेंस या चार सब्सटेंस को आपस में मिक्स करूंगा तो वो इस प्रकार मिल जाएंगे, तो उनका नेचर होमोजेनियस होगा, मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएंगे वो। और जब मैं उनको देखूंगा तो मुझे एक पर्टिकुलर एक सिंगल सब्सटेंस या सिंगल मैटर दिखेगा, मुझे दो मैटर दिखेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे हम वाटर में शुगर को मिक्स करें, वाटर में शुगर को मिक्स करके उसको अगर मैं हिला लूं तो बाद में मुझे वो क्या दिखेगा, एक वाटर का फॉर्म में दिखेगा, वो एक मीठा पानी बन जाता है। तो मुझे अलग से उसमें कई शुगर के जो पार्टिकल्स है अलग से नजर नहीं आते, मैं उसको आंखों से, आईज से मैं उसको देख नहीं सकता कि ये शुगर के पार्टिकल्स, क्योंकि उसमें डिसॉल्व हो गए, the sugar particles are fully dissolved in a water। तो this type of solution is called homogeneous solution, ठीक है। इसको जो मैं बोलता हूँ, इसको ये इसमें किस टाइप का होता है, इसको बोलते हैं सॉल्यूशंस। होमोजेनियस जो होते हैं मिक्सचर, इसको मैं बोलता हूँ होमोजेनियस मिक्सचर आर कॉल्ड सॉल्यूशन, ठीक है। ऐसे मिक्सचर जो होमोजेनियस होते हैं उसको मैं सॉल्यूशन बोलता हूँ। और हेटेरोजेनियस मिक्सचर वो होते हैं, हेटेरोजेनियस मिक्सचर के भी फर्दर टू टाइप्स होते हैं, या तो सस्पेंशन होगा, आइदर वो सस्पेंशन होगा या फिर कोलॉइड होगा, या कोलॉइड सॉल्यूशन होगा, ठीक है। देखिए हेटेरोजेनियस, अब ये फिर फर्दर क्या है, सस्पेंशन और कोलॉइडल सॉल्यूशन, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा बाद में। अभी देखिए सॉल्यूशन क्या होता है। अब सॉल्यूशन क्या होता है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, अब इसका इट इज ए होमोजेनियस सॉल्यूशन, इट इज ए होमोजेनियस होता है। होमोजेनियस का मतलब आपको पता है, इट इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड बी, ठीक है, एंड ईच एंड एवरी पार्टिकल हैज द सेम कॉम्बिनेशन। अब उसका ईच एंड एवरी पार्टिकल, किसी भी पर्टिकुलर पार्टिकल का भी कॉम्बिनेशन वही होगा जो ऊपर की लेयर का होगा। जैसे मैंने बताया था डिजोल्व शुगर इन ए वाटर, ये एक होमोजेनियस कॉम्बिनेशन है, इट इज ए होमोजेनियस, ठीक है। सेकंड क्या है, सेकंड इसकी प्रॉपर्टी जो होती है वो ये होती है कि इट इज ए देखिए सॉल्यूशन जो होगा इसमें दो चीजें होती है, सॉल्यूशन या तो सोल्यूट और सॉल्वेंट, ठीक है। अब मैंने एग्जांपल दिया था यहाँ शुगर प्लस वाटर, शुगर प्लस वाटर, ये एक मिक्सचर है। अब पानी में मैं शुगर को मिला रहा हूँ या शुगर में पानी मिला रहा हूँ, जनरली हम पानी में शुगर को मिलाते हैं, तो शुगर जो होती है जिसको हम मिलाते हैं वो कहलाता है मेरा सोल्यूट, SOLUTE, और जिसमें मिला रहे हैं वो कहलाता है सॉल्वेंट। आई रिपीट, जो मेरा प्रिंसिपल मैटर है, प्रिंसिपल सब्सटेंस है, ठीक है, जिसमें मैं किसी को मिला रहा हूं इट इज कॉल्ड सॉल्वेंट, और जिसको मिला रहा हूं इट्स कॉल्ड सोल्यूट, ठीक है। इसी के बेस पे हम कॉन्सेंट्रेशन वाली बात भी करेंगे कि कितना कॉन्सेंट्रेशन होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन में। तो ये सॉल्यूशन, अब ये समझ में आ गया आपको, तो इट इज ए होमोजेनियस।
नेक्स्ट क्या होगा, द सॉल्यूशन। अब जो सॉल्यूशन बनेगा या उसमें जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट होगा वो इतने मिक्स आ जाएंगे कि आपको कुछ दिखेगा नहीं, ठीक है। ठीक है, जो सॉल्यूट होगा वी कैन नॉट सी इन विद द नेक्ड आइज, सॉल्यूट कैन नॉट बी सीन विथ नेक्ड आइज। हम आंखों से नहीं देख पाएंगे इसको, क्या वो सॉलिड क्या। अब क्या हमें शक्कर दिखती है पानी के अंदर, क्या पानी में के अंदर शक्कर कहाँ है, अब नहीं दिखती। नेक्ड आइज से हम उस सॉलिड को नहीं देख सकते, सॉलिड वर्ड लिखा है मैंने, ठीक है। सेकंड चीज और क्या हो सकता है सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज। सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज, मिक्सचर की प्रॉपर्टी तो खैर होगी, सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी और ये होती है कि इसमें जब हम लाइट इफेक्ट डालते हैं, मतलब जब मैं लाइट इसको डालूंगा तो उसका स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट नहीं होगा। जैसे कि मेरा एक पानी का ये गिलास रखा है जिसमें मैंने शुगर और पानी को दोनों को मिला दिया है, ठीक है। इसमें ये मेरा गिलास रखा है, ठीक है। अब मैंने एक टॉर्च यहाँ से लगाई, मैंने एक लाइट यहाँ पर आपको रखी, एक लाइट मैंने मान लो इसको दी है। अब यहाँ पर मैं एक टॉर्च लगा दिया मैंने, अब इस टॉर्च से मैं लाइट इसको फोकस कर रहा हूँ, तो ये जो लाइट का जो फोकस है वो स्कैटर नहीं होता, स्कैटर इज नॉट, इट इज नॉट स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट। स्कैटरिंग क्या होती है, अब स्कैटरिंग ये होती है कि बिखर जाना। जैसे आप देखते हैं कि कहीं से लाइट का फोकस आ रहा है सपोज, ठीक है। अब उस लाइट के फोकस पर अपनी फिंगर्स रख दीजिए फॉर एग्जांपल, तो वो जो लाइट का जो फोकस आ रहा है, जो लाइट आ रही है वो कहीं ना कहीं स्कैटर हो जाती है। आपको इसके फिंगर्स के अंदर से फिर लाइट जाती हुई दिखेगी, या इन फिंगर्स और थंब के बीच में से लाइट आपको जाती हुई दिखेगी। इसको कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इसको एक साइंटिस्ट ने प्रूव किया था, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इसको बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। इसको क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट भी बोलते हैं। व्हाई इज नेम कॉल्ड टिंडल इफेक्ट, बिकॉज ऑफ साइंटिस्ट नेम टिंडल इफेक्ट। समझ में आया, वापस मैं पढ़ा देता हूँ। देखिए, जब इसको मैंने इस सॉल्यूशन को, जब मैं जिसमें वाइट शुगर प्लस है या कोई भी सॉल्यूशन, अगर वो सॉल्यूशन है तो उसमें अगर लाइट का इफेक्ट डालूंगा तो टिंडल इफेक्ट नहीं होता उसमें, यानी कि उसमें स्कैटरिंग ऑफ लाइट और बीम नहीं होता, ठीक है। तो देयर इज नो स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट का कोई स्कैटरिंग नहीं होता। और क्या हो सकता है इसमें ये होगा कि जब मैं शुगर और वाटर को आपस में मिक्स कर दूंगा, जब शुगर पूरी तरह से डिजोल्व हो जाएगी और उसको जब छोड़ दूंगा तो कई शुगर के जो पार्टिकल्स है वो नीचे नहीं आते, वो उसमें डिजोल्व हो गए, ठीक है। तो आफ्टर मिक्सिंग, ठीक है, आफ्टर मिक्सिंग द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट, the particles of solute, after mixing the particles of solute cannot be, yeah, is not settle down, ठीक है, वो सेटल नहीं होते। तो इस प्रकार सॉल्यूशन आपको समझ में आ गया। सॉल्यूशन होता क्या है, ये चार चीजें होती है। एक तो होमोजीनियस होता है, होमोजीनियस का मतलब इससे कोई सा भी पार्टिकल उठा लो तो उसमें वही टेस्ट आएगा, शुगर और पानी का टेस्ट जो नीचे वाले लेयर में होगा, ठीक है, वो सॉल्यूशन है। कोई नींबू पानी आपने पिया, इट इज अ सॉल्यूशन, क्योंकि इसमें अगर अच्छे से सब चीज मिक्स हो गई तो डेट इज उसका होमोजीनियस टेस्ट होगा, मतलब ऊपर भी वही रहेगा जो नीचे होगा, उसके ईच एंड एवरी पार्टिकल में वही कॉम्बिनेशन होगा जो सभी पार्टिकल्स में। सॉल्यूट क्या है, सॉल्यूट कैन नॉट बी सीन विद दैट। सॉल्यूट क्या होता है, जिसको हम मिला रहे हैं सॉल्वेंट में, ठीक है। तो इसको हम नेक्ड आइज, शुगर के पार्टिकल्स हम नेक्ड आइज नहीं देख पाएंगे जब हम पानी मिक्स करेंगे उसको। देयर इज नो स्कैटरिंग ऑफ बीम और लाइट, जब हमें लाइट है तो इसका स्कैटरिंग नहीं दिखे होगा, यानी इसको देयर इज नो टिंडल इफेक्ट। इसको क्या लिखूंगा मैं, टिंडल इफेक्ट नहीं होगा, नो टिंडल इफेक्ट, देयर इज नो टिंडल इफेक्ट। और लास्ट, आफ्टर मिक्सिंग पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट इज नॉट सेटल डाउन, पार्टिकल्स वापस नीचे नहीं बैठते, ऐसा नहीं शुगर के नीचे आ जाएंगे, मिक्सिंग के बाद ऐसा नहीं होगा। अब इसी के उलट हेट्रोजीनियस मिक्सिंग क्या होता है, जस्ट उसके अपोजिट होता है। देखिए क्या होता है, अब मैंने यहाँ पर दो टाइप का हेट्रोजीनियस मिक्सचर लिखा है, एक होता है सस्पेंशन और एक कोलिडल सॉल्यूशन। अब आप कहेंगे सर सस्पेंशन और कोलिडल सॉल्यूशन क्या है, तो एक एक करके हम पढ़ते हैं। अब सस्पेंशन में चालू करते हैं। सस्पेंशन क्या होता है,
सस्पेंशन ये होता है, देखिए सबसे पहले सस्पेंशन का मतलब क्या होता है? सस्पेंशन का मतलब होता है कि जब हमने किसी पर्टिकुलर दो लिक्विड या सॉलिड या गैस, आज एक चीज और मैं यहाँ पे रिपीट करना चाहूंगा, सॉल्यूशन का मतलब आप ऐसा नहीं समझें कि लिक्विड को मैं लिक्विड में मिला रहा हूँ, ये शुगर सॉलिड है और वाटर लिक्विड, या किसी लिक्विड में ही मैं सॉलिड को मिलाऊंगा, सॉलिड और सॉलिड का भी सॉल्यूशन हो सकता है, ठीक है, मतलब सॉलिड प्लस सॉलिड का भी सॉल्यूशन हो सकता है, सॉलिड प्लस सॉलिड को मिलाऊंगा और वो भी एक सॉल्यूशन बन सकता है, ये भी एक सॉल्यूशन होगा, ठीक है, और ये भी होमोजेनियस सॉल्यूशन हो सकता है। एग्जांपल क्या हो सकता है? एग्जांपल अलॉयज, जो मेरे डिफरेंट टाइप के अलॉयज हैं, ठीक है, एक मेरा अगर एक सॉलिड ले लूं मैं जिंक, एक मेटल ले लूं, दूसरा मेटल लूं मैं कॉपर, जिंक एंड कॉपर लूं, अगर जिंक एंड कॉपर को मैं मिक्स करूं तो मेरा ब्रास बनता है, क्या बनता है? ब्रास, या फिर ब्रॉन्ज, अलग अलग मैं अगर कॉम्बिनेशन में लेता हूं तो ये ब्रास जो बनेगा मेरा, इट इज क्या है? अलॉय, इट इज आल्सो सॉल्यूशन, तो ब्रास इज आल्सो कॉल्ड सॉल्यूशन, ये भी एक सॉल्यूशन कहलाएगा, ये भी एक मिक्सचर है ब्रास। मिक्सचर क्या है? मिक्सचर में कौन सा टाइप है? होमोजेनियस सॉल्यूशन है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि सॉल्यूशन का मतलब आपके माइंड ये समझे कि क्या लिक्विड की बात कर रहा हूं मैं, नहीं, इसमें सॉलिड और सॉलिड, गैस एंड गैस का भी सॉल्यूशन हो सकता है। एयर, जो एटमॉस्फेरिक एयर है, इट इज आल्सो ए सॉल्यूशन, उस एयर में जो कंपोनेंट्स होते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जो अलग अलग गैसेस है, वो क्या हो गई? मेरी कंपोनेंट हो गई मिक्सचर की, और वो होमोजीनियस है। अब यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन आएगा ऑक्सीजन का 21%, तो कहीं और लेंगे तो भी ऑक्सीजन का 21% आएगा, तो ये क्या है? ये सॉल्यूशन है, ठीक है। चलो यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब हम आते हैं हेटेरोजीनियस मिक्सचर पर। हेटेरोजीनियस क्या होता है? सस्पेंशन होता है या कोलिडल सॉल्यूशन होता है। अब सस्पेंशन क्या होता है? जस्ट इसके उल्टा, इट इज ए हेटेरोजीनियस, इट इज ए हेटेरोजीनियस। अब हेटेरोजीनियस वर्ड का मतलब होता है, हेटेरोजीनियस क्या होता है? हेटेरोजीनियस इज अपोजिट ऑफ होमोजीनियस। इसको जब मिक्स करता हूं तब क्या होता है? वहां पर तो ईच एंड एवरी पार्टिकल का वही कॉम्बिनेशन था जो सभी पार्टिकल्स का था, लास्ट पार्टिकल और फर्स्ट पार्टिकल का एक कॉम्बिनेशन। यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर इस सॉल्यूशन में या इस हेटेरोजीनियस मिक्सचर में, इस मिक्सचर में अगर मैं एक एग्जांपल लूं, जैसे एग्जांपल में पानी लिया, क्या लिया मैंने? वाटर ले लिया सपोज, ठीक है, ये क्या लिया मैंने? वाटर है। ये अंदर मैंने वाटर का गिलास लिया, इसमें मैंने कुछ आयरन के वो डाल दिए, आयरन के छोटे छोटे पार्टिकल्स, या ये कि आयरन का मतलब कीले डाल दी, छोटे छोटे लोहे की कीले होती ना, नेल्स, आयरन नेल्स, वो डाल दी, ठीक है। अब आयरन की जब नेल्स में डाल दूंगा इसमें और इसको डिसॉल्व करता हूँ पानी में, क्या वो डिसॉल्व होगी? नहीं होगी, वो नीचे बैठ जाएगी, ठीक है, नीचे बैठ गई। इसका मतलब सॉल्यूशन हेटेरोजीनियस है, मतलब ऊपर का पानी का अगर अलग करूँ तो उसका मिक्सचर का, उसके एक एक पार्टिकल का कॉम्बिनेशन अलग होगा और नीचे नेल्स अलग हो जाएंगे, तो इट इज इस प्रकार ये होगा सस्पेंशन। इसको क्या कहते हैं? सस्पेंशन। इट इज हेटेरोजीनियस हो गया। सेकंड, इट कैन बी सीन बाय द नेक्ड आइट, द सॉल्वेंट, सोल्यूट, ठीक है, सोल्यूट की बात करो तो सोल्यूट जिसको मैं मिला रहा हूं, सोल्यूट कैन बी सीन बाय नेक्ड आइज। मैं आंखों से देख सकता हूँ जो मेरे पार्टिकल्स हैं, आयरन के जो नेल्स हैं, उनको मैं देख सकता हूँ, हाँ यार ये अलग से हैं, ठीक है। और सेकंड, देयर इज नो स्कैटरिंग इफेक्ट ऑफ बीम। यहाँ पे स्कैटरिंग इफेक्ट होता है जब मैं लाइट डालूंगा इसके ऊपर, जब मैं लाइट का जो इस पर बीम डालूंगा, ठीक है, तो टिंडल इफेक्ट होगा। क्यों होगा? जो ये यहाँ पर पार्टिकल्स होंगे, कौन से? नेल्स के, आयरन नेल्स के, वो इस लाइट को कहीं ना कहीं स्कैटर करेंगे, अपने वहां आ जाएगा, तो उससे वो लाइट की जो बीम है, लाइट वो स्कैटर हो जाएगा, ठीक है। तो इट इज देयर स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट। सो इट हैव टिंडल इफेक्ट, तो टिंडल इफेक्ट भी आएगा, उसी को टिंडल इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। और क्या हो सकता है? तो आफ्टर मिक्सिंग द पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट इज नॉट सेटल डाउन। यहाँ पर आफ्टर मिक्सिंग, मिक्स होने के बाद अगर मैं इसको अनडिस्टर्ब छोड़ दूँ, ठीक है, या आफ्टर मिक्सिंग द सॉल्यूट पार्टिकल्स
आर सेटल डाउन, यहाँ पर नीचे बैठ जाएंगे। जो आयरन के नेल्स हैं वो आयरन के जो पार्टिकल्स हैं वो नीचे बैठ जाएंगे पानी के अंदर, तो यानी कि वो सेटल डाउन हो जाएंगे। ठीक है, और क्या हो सकता है, देखिए इसमें जो पार्टिकल साइज होती है, जो वो पार्टिकल साइज बहुत छोटी होती है, कम होती है सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन का जो मैं एक पार्टिकल लूँगा तो उसका साइज होगा, साइज ऑफ पार्टिकल इज लेस देन नैनोमीटर, लेस देन 1 नैनोमीटर। अब नैनोमीटर क्या होता है, नैनोमीटर मतलब 10⁻⁹ मीटर। इससे भी छोटा होता है जो पार्टिकल होता है सॉल्यूशन का बनने के बाद, उसका एक पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर होता है, इतना छोटा होगा। और यहाँ पे पार्टिकल साइज बड़ा होता है सस्पेंशन में। ठीक है, पार्टिकल साइज इज मोर, पार्टिकल साइज। अब यहाँ साइज में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि वो बड़ा मतलब कितना ही बड़ा हो सकता है, इस नेल का साइज कितना ही बड़ा हो सकता है। तो ये तो हो गए मेरे सस्पेंशन, और इसमें सॉल्यूशन में आपको फर्क समझ में आ गया। अब हेटेरोजीनियस के दो पार्ट होते हैं, सस्पेंशन, कोलिडेड। आप कहेंगे सर कोलिडेड सॉल्यूशन तो समझाइए, आपने ये तो समझा दिया मेरे को, अब कोलिडेड। ठीक, कोलिडेड सॉल्यूशन की मैं बात करता हूँ। कोलिडेड सॉल्यूशन वो होता है जैसे जब हम कोई दो चीज़ आपस में मिक्स नहीं हो रही, पर हम जबरदस्ती फोर्स देके उसको मिक्स कर दें, तो वो कोलिडेड सॉल्यूशन बनता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे फोम, जब या शेविंग क्रीम का जो फोम होता है वो एक प्रकार का कोलिड सॉल्यूशन है। ठीक है, उसमें किस किस का मिक्स किया है, उसके अंदर जो लिक्विड है उसके अंदर गैस को मिक्स किया है हमने। ठीक है, तो इस प्रकार और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं कोलिड सॉल्यूशन। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, जो नेचुरल एग्जाम्पल है वो मिल्क। जी हाँ, मिल्क के अंदर बटर होता है, बटर या क्रीम होती है, उस क्रीम को जब हम निकालते हैं तो इट इज ए कोलिड सॉल्यूशन। ठीक है, तो कोलिड सॉल्यूशन को हम निकाल सकते हैं उसको। तो ये इसके कुछ एग्जांपल्स में बताया तुम, उससे आपको अच्छे समझ में आएगा। इसके एग्जांपल जैसे मिल्क, या ये एक और हो सकता है क्रीम हो सकती है। ठीक है, फेस क्रीम हो सकती है, ये एग्जांपल है। इसमें क्या, जब दो सॉल्यूशन को हम मिलाते हैं उनके पार्टिकल्स तो अलग अलग रहते हैं, वो आपस में कंबाइन नहीं होते, जोड़ नहीं हो सकते, पर उनको वो सॉल्यूशन हमें होमोजीनियस हो जाता है। सॉल्यूशन तो हम होमोजीनियस, वो जो नया जो मिक्सचर होगा इट इज अपीयर्स ए होमोजीनियस, हालांकि होता है वो हेटेरोजीनियस है, पर हमें लगता है कि होमोजीनियस है। टूथपेस्ट जो हम सुबह सुबह यूज करते हैं, ब्रश करते हैं, तो टूथपेस्ट इज ए कोलोइड सॉल्यूशन। उससे भी दो टाइप के अलग अलग सॉलिड और लिक्विड को, या 2-3 टाइप के सॉलिड लिक्विड को हम मिक्स करते हैं, वो आपस में मिक्स नहीं होते बट हम मिक्स कर देते हैं। वाटर प्लस पेट्रोल, वाटर और पेट्रोल को जो मिक्स करिए इट इज अ कोलिड सॉल्यूशन, वो कभी मिक्स नहीं होते, पर उनका जो वो जो आपस में जो मिक्सचर हो जाता है, द मिक्सचर इज कॉल्ड हेटेरोजीनियस मिक्सचर एंड दैट इज अ कोलिड सॉल्यूशन। सो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। तो इनकी भी प्रॉपर्टीज होगी, तो इट इज हेटेरोजीनियस, इट अपीयर्स होमोजीनियस, ये होमोजीनियस दिखता है, इट अपीयर्स होमोजीनियस, होमोजीनियस तो दिखेगा बट इट इज हेटेरोजीनियस, पर होता है हेटेरोजीनियस है। ठीक है, हमें दिखता है होमोजीनियस है, कोई क्रीम है हमें दिखती है होमोजीनियस कि यार सब एक जैसी है सारे पार्टिकल, पर वो होती है हेटेरोजीनियस है अच्छी तरह। ठीक है, क्योंकि एक एक पार्टिकल उसका अलग अलग होता है। ठीक है, सॉल्यूट कैन बी सीन बाय नेक डाइट्स। सिमिलरली इसमें हम नेक डाइट से देखते हैं, इसमें नेक डाइट से नहीं देखते। सॉल्यूट कैन नॉट बी सीन बाय नेक डाइस। अब नेक डाइस से हम इसको नहीं देख पाएंगे, किसको, इसको नहीं देख पाएंगे, किसको, कोलिड सॉल्यूशंस को। ठीक है, थर्ड, अब ये प्रॉपर्टी और ये प्रॉपर्टी इसकी और सॉल्यूशन की सेम है। सॉल्यूशन की भी हम सॉल्यूट को नहीं देख सकते, इसको भी नहीं देख सकते। ठीक है, यहां तक सही है। अब देयर इज स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट, ये प्रॉपर्टी और ये प्रॉपर्टी इसकी सेम होती है। देयर इज स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट, तो इसको मिलता हूँ टिंडल इफेक्ट को। टिंडल इफेक्ट इसमें होता है, टिंडल इफेक्ट होता है। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं हम, पार्टिकल साइज इसका क्या होता है, देखिए पार्टिकल साइज जो होता है अगर 1 नैनोमीटर से छोटा है तो सॉल्यूशन बन गया,
इसका पार्टिकल साइज जो होगा वो 100 नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर बीच में होगा। पार्टिकल साइज इन बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर, मतलब 1 नैनोमीटर से तो बड़ा, ठीक है, 1 नैनोमीटर से तो बड़ा, बट 100 नैनोमीटर से छोटा, ठीक है। 1 नैनोमीटर से तो बड़ा होगा पर 100 नैनोमीटर से छोटा होगा पार्टिकल साइज।